जेनजी का महाविद्रोह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां ओली के मंत्रियों के घर पहुंच रहे हैं हेलीकॉप्टर्स। आपको बता दें, काठमांडू छोड़कर नेपाल के कई मंत्री भाग रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं पीएम केपी ओली भी दुबई भागने की तैयारी में है। तो लगातार इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। ऐसे में 3 मंत्रियों के इस्तीफे आ चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि कई अन्य मंत्री नेपाल से भागने की फिराक में हैं और खुद पीएम भी दुबई भागने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मंत्रियों के घर पर हेलीकॉप्टर्स भेजे जा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इनमें आसमान में उड़ते हुए ये हेलीकॉप्टर्स आपको नजर आएंगे। हिंसा की आग में जल रहे नेपाल से अब मंत्रियों के भागने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से मिल रही ये जानकारी। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्रीलंका और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करवा चुकी है जेनजी, और अब नेपाल में भी कुछ ऐसा ही बड़ा करने की जिद पर अड़ी है ये जनरेशन। सड़कों पर बवाल के बाद पीएम ओली बैकफुट पर हैं। बवाल बढ़ता जा रहा है और खबर यह है कि बढ़ते हुए इस दबाव के चलते पीएम देश छोड़ सकते हैं। तो नेपाल में युवा बगावत पर उतरे हैं और ओली की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओली सरकार पर बढ़ती हुई ये मुसीबत के चलते अब पीएम खुद देश छोड़ के जा सकते हैं। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। दुबई जा सकते हैं पीएम। नेपाल में ऊर्जा मंत्री के घर पर हुई आगजनी की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से आगजनी की गई है। कहीं पथराव हो रहे हैं। ओली सरकार बड़ी मुश्किल में फंसी है। ऊर्जा मंत्री के घर पर हुई आगजनी की इन तस्वीरों को आप देखिए और वहां जुटी इस भीड़ को आप देखिए। नेपाल में युवा विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बुरी तरह से फंसे हैं और तानाशाही और तुगलकी फैसलों के खिलाफ नेपाल की जनता अब सड़कों पर है। और ओली ने कुछ ही दिन पहले नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ राजधानी काठमांडू से लेकर कई बड़े शहरों में बवाल हुआ। हालात इतने बिगड़े कि नेपाल के 7 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि बगावत की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है, जबकि बैन का फैसला वापस ले लिया गया है। लेकिन अब ये युवा पीढ़ी केपी ओली के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। नेपाल में युवा विद्रोह का दूसरा दिन और आप देख रहे हैं 7 शहरों में कर्फ्यू के साथ हालात बिगड़े हुए हैं। मंत्रियों के घर पर अब हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सके। ये तस्वीरें और लाल घेरे में ये हेलीकॉप्टर जो आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये ओली सरकार के मंत्रियों के घर पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें नेपाल से बाहर पहुंचाया जा सके। ये मंत्री अब नेपाल से भागने की फिराक में है। सोशल मीडिया पर लगे बैन को लेकर किस तरीके से बवाल मचा, और दिल्ली में भी नेपाली कैंप में रह रहे लोगों से हमारे सहयोगी सैयद आमिर ने बात की है। क्या कुछ उनका कहना है वो आप सुनिए। नेपाल में सोशल साइट्स को लेकर के बैन का ऐलान जैसे ही हुआ, वैसे ही पूरे नेपाल में एक तरह से मानिए आग लग गई। तमाम लोग जो है सड़कों पर उतर आए, संसद भवन के अंदर घुस गए और इसके बाद 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 300 से ज्यादा लोग घायल हैं और अलग अलग जगह पे कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए। लेकिन सोशल साइट्स को लेकर के आखिर अचानक नेपाल ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? इस समय जहां पर हम मौजूद हैं, दरअसल ये नेपाली कैंप है जो कि दिल्ली में मौजूद है, और ऐसे बड़ी संख्या में नेपाली, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है नेपाल के साथ में बेटी रोटी जैसा रिश्ता है, और इसी वजह से भारत में बड़ी संख्या में नेपाली जो है वो रहते हैं और अपनी गुजर बसर भी करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं नेपाली कैंप से, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अब कनेक्शन जो है वो सही से नहीं हो पा रहा है। नाम क्या है मैम आपका? सावित्री। सावित्री, ये बताइए नेपाल में आप कहाँ रहती थी? आपके रिलेटिव रहते हैं नेपाल में? गुल्मी जिला नेपाल, जाउनडाँडा रहती हूँ। अच्छा, वहाँ पे रहते हैं। जी। तो ये जो अभी फैसला लिया गया था सोशल साइट्स को बंद कर देना, व्हाट्सएप और तमाम चीजें बंद कर देना, इससे कितनी दिक्कतें हो रही थी? क्योंकि आईएसडी में तो बहुत पैसा लगता है। आप लोग कैसे संपर्क कर पा रहे थे? हम तो व्हाट्सएप में बात करते थे, उसमें फ्री मिलता था। अब डायरेक्ट कॉल करेंगे तो उसमें महंगा होगा। ये वैसे कैसे बात कर सकते हैं फिर? तो अभी जो हालात बने हैं उसको देखते हुए क्या आपके दिमाग में चल रहा है इस समय? फिर तो वो बंद कर देंगे तो कैसे बात होगा? बंद नहीं होना चाहिए, यही कहना चाहूंगी मैं तो। शुरू रहना चाहिए, सोशल साइट शुरू रहनी चाहिए। हाँ जी सर। तो अभी संपर्क हुआ आपके परिजनों से, आपके रिश्तेदारों से संपर्क हुआ? 10 दिन पहले बात हुआ था, उसकी बात नहीं हो पाया अभी। माता जी, बातचीत हो पा रही है आपकी?
अपने परिवारों से बातचीत हो पा रही है नेपाल में? नेपाल में तो मेरा आदमी है और कोई नहीं है। अच्छा, तो उनसे संपर्क हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा बातचीत नहीं हो पा रहा है। तो क्या फिर मतलब जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे डर लग रहा है कि भाई नेपाल में जिस तरह के हालात बने हुए हैं? नहीं, डर नहीं लग रहा। हमारे नेपाल में तो पहाड़ जंगल है, हाँ। नदी है, पहाड़ है। जब किसी से बात करनी होती है तो मोबाइल से बात करती होंगी ना? करते हैं, बच्चे करते हैं, मैं नहीं करती। बच्चे करते हैं। नेपाली जो यहाँ पर रहते हैं वो आज से नहीं कईयों साल से रहते हैं। और नेपाल से हमारे सहयोगी सुमन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं, क्या कुछ वहां पर हालात, क्या परिस्थितियां और कैसे इस पर काबू पाने को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। सुमन जी नमस्कार। ये देख रहे हैं आप, ये कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने हूँ मैं। यहाँ पे आग लगी हुई थी कुछ एक घंटे पहले। अभी स्थिति थोड़ा कम है। अभी यहाँ पॉपुलेशन भी थोड़ा कम है पहले के कंपेयर में। अभी लोग बहुत कम हैं। उस वक्त आके एक बड़ा ग्रुप ही आया था, उस वक्त आके आग लगाया, उसके बाद निकल गया। उसके बाद अभी दिस इज द आफ्टर मैथ यू कैन सी एट कांग्रेस पार्टी कार्यालय राइट नाउ। अभी का स्थिति है ये यहाँ पे। और सुनने में आया है कि अभी क्या कहते हैं और भी कितने नेता है कि को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनको घेरा जा रहा है। एंड इवन नेपाल इसके लिए एयरपोर्ट भी घेराव करने का स्थिति तो है, मगर तब भी हेलीकॉप्टर लोगों को वैंडलिज्म करते हुए वहाँ पे आप देख सकते हो। वहाँ पे बिल्कुल जाहिर तौर पर तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं सुमन, लेकिन ऐसे हालात में काबू पाने की क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं? कैसे स्थितियां सामान्य होंगी? क्योंकि अभी भी जो मांग है वो अब पीएम के इस्तीफे की है। बैन तो पहले हटा लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी आक्रोश कम नहीं हुआ है। आक्रोश इसलिए कम नहीं हुआ है कि मैम जो नेपाल पुलिस ने जो किया है, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। जो भी केस में वो रबर बुलेट्स हो पहले, और शूट भी करना हो तो रियल बुलेट से नहीं, पैरों पे शूट किया जाता है। वो लोग डायरेक्ट सर पे गोली मार रहे थे। उसके कारण और भी आक्रोश है यहाँ के जनता। यहाँ पे भी पुलिस आई थी सुबह सुबह, मगर उनको भी जो जनता का आक्रोश है वो जनता ने भगा दिया उनको। दे हैव टू रन अवे टू सेव देयर ओन लाइफ्स राइट नाउ। ऐसा आक्रोश है अभी जनता में यहाँ पे। तो अभी के स्थिति में देखा जाए तो people even from younger Gen Zs and elder generation, millennial बूढ़े लोग, सब लोग आ रहे हैं यहाँ, ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। सुमन तस्वीरें हम देख रहे हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ रहे हैं। बताया जा रहा है मंत्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी दुबई भाग रहे हैं, या ऐसी कोई तमाम खबरें सामने आ रही हैं? जी सुनने में ऐसे ही आया है। मैं आपसे जवाब लूंगी इस सवाल पर, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है, राष्ट्रपति के घर पर भी आग लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर देखिए, आगजनी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है नेपाल से। कई मंत्रियों के घर आग के हवाले कर दिए गए हैं, कई जगह पर पथराव हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय पर भी आगजनी की तस्वीरें हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति के घर पर भी आग लगाई गई है। सुमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमन, इस पर क्या अपडेट्स हैं फिलहाल आपके पास? बताया जा रहा है राष्ट्रपति के घर पर भी आग लगाई गई है। जी हाँ, यहाँ पे ढूंढ के जो करप्ट नेता हैं उनके घर पे घेरा किया जा रहा है, आग लगाई किया जा रहा है। पुलिस है प्रोटेक्शन के लिए, मगर पुलिस को अभी कौन प्रोटेक्ट करेगा जैसे हो रहा है स्थिति। नाउ इवन सम प्लेसेस आर्मीज आर टेकिंग कंट्रोल ओवर द सिस्टम, एंड नेता जो हैं अभी लुक के छुप के बैठे हुए हैं आर्मी के कंट्रोल में, आर्मी के हेडक्वार्टर्स में छुप के बैठे हैं। उस हिसाब से आर्मी जहां जहां पहुंच रही है सुमन, क्या वहां पर हालात अंडर कंट्रोल हैं? क्या वहां से भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है? जी हाँ, जहाँ पे आर्मी है अभी ऑपरेशन में, वहाँ पे हालात अभी कंट्रोल में है। आगे की क्या स्थितियां नजर आ रही है? क्योंकि मंत्रियों को तो एयरलिफ्ट किया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। जो भी एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है वो आर्मी हेडक्वार्टर्स के थ्रू किया जा रहा है, आर्मी के ऑपरेशन के थ्रू किया जा रहा है। पुलिस आर नो मोर इन कंट्रोल राइट नाउ। पुलिस के हिसाब से कुछ हो भी नहीं पा रहा। पुलिस यहाँ से भागते हुए मैंने खुद अपने आंखों से देखा है।
यहाँ पे जो वैंडलिज्म हो रहा था, यहाँ पे जो उल्लंघन हो रहा था, जो जेएनजी का रैली निकला था यहाँ पे, इवन पुलिस हैड टू एस्केप फ्रॉम हियर, ऐसा स्थिति आ चुका था यहाँ पे। इसमें कोई राजनीतिक सपोर्ट भी नजर आती है या ये जन आक्रोश जो है वो अब और बढ़ते हुए नजर आएगा इसी स्तर पर? मेरे हिसाब से मैम ये जब तक अब पूरा सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यूड रहेगा। जैसे सोशल मीडिया पोस्ट भी आ रहा है, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को। जैसे सिस्टम था वो पूरा सिस्टम चेंज होना पड़ा, वो हिसाब का डिमांड आ रहा है यहाँ पे सब लोगों का। क्या प्रधानमंत्री भी दुबई जा रहे हैं, ऐसी भी जानकारियां हैं? जी, दे आर ट्राइंग टू एस्केप बट आई डोंट नो स्पेसिफिक प्लेस कौन सा, कहाँ पे क्या है स्थिति, कौन से देश में जा रहे हैं, मगर दे आर ट्राइंग टू एस्केप नेपाल। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी इस तरीके की भीड़ जुटी है, यहाँ के जो नेता हैं वो भी तमाम भागने की फिराक में होंगे। जी जी बिल्कुल, इवन कांग्रेस के नेता, इवन प्रचंड। बिल्कुल सुमन, आपके पास लौटूंगी। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स जो हैं नेपाल के लिए वो बंद कर दिए गए हैं। नेपाल के तमाम एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स जो हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एयरपोर्ट तक को कैप्चर कर लिया गया है। नेताओं के घरों के बाहर पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, राष्ट्रपति के घर में आग लगाई गई है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री दुबई भागना चाहते हैं। तमाम मंत्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस के बस से बाहर हो चुके हैं हालात, पुलिस के काबू में कुछ भी नहीं है। सहयोगी हमारे बता रहे हैं कि पुलिस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती हुई नजर आई है। ऐसे में इन हालातों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो ओपन फायर किया गया है पुलिस की तरफ से बीते रोज, उसकी वजह से भी आक्रोश और बढ़ा है और अब सीधे इंसाफ और इस्तीफे की मांग हो रही है और पूरे सिस्टम को बदलने की मांग पर ये युवा उतारू हैं जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। युवाओं पर जो गोलियां चलाई गई हैं उसे लेकर ये आक्रोश और भी बढ़ा है और इसने इस प्रदर्शन का दायरा और बढ़ा दिया है। हालांकि जो मांग थी इससे पहले सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को हटाने की थी, करप्शन को लेकर थी, लेकिन अब सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, सरकार को गिराने की मांग हो रही है, एक नए सिरे से एक नए प्रशासन, एक नई व्यवस्था की मांग हो रही है और उसी मांग के चलते पुराने सिस्टम को जैसे तैसे ध्वस्त किया जा रहा है। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कहीं कैप्चर किया जा रहा है एयरपोर्ट को। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो मंत्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स पहुंच रहे हैं, सेना के हेलीकॉप्टर्स हैं। ये भी इस लाल घेरे में ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो नेपाल में ये सत्ता संकट फिलहाल गहराता चला जा रहा है। नेपाल की मौजूदा सरकार को गिराने की मांग उठ रही है और ओली की विदाई की मांग उठ रही है। फिलहाल बताया जा रहा है नेपाल में तमाम मंत्री जो हैं वो छिपे बैठे हैं, सेना के हेडक्वार्टर्स में शरण ली है क्योंकि अब पुलिस के बस में कुछ भी नहीं है। आम लोग, आम भीड़ इतनी आक्रोशित है कि इस गुस्से के आगे पुलिस ने कब के हथियार डाल दिए हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।